Hello students, welcome back to your channel Students Abroad, and in this video we will be discussing what is reading comprehension. So जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है आपका वो आप जो है वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बी इट सेंट्रल और प्राइवेट किसी भी कोर्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम में इवन यूपीएससी और बैंक के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी पाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो होता है आपका वो 10 to 50 नंबर्स में बेसिकली रेंज करता है and it is very important for you to know how to tackle the questions of reading comprehension. इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स की वजह से आपका बहुत सारा टाइम जा सकता है. That's why I'm going to explain you what are the do's and don'ts while you are reading any comprehension and solving it. So let's get started by looking at what is comprehension. Comprehension refers to understanding. It is derived from the word comprehend, which also means to analyze or understand. तो comprehension या का मतलब ही होता है understanding. This is derived from the word comprehend. Comprehend word से comprehension को लिया गया है और इसका मतलब किसी भी टेक्स्ट को किसी भी पैसेज को एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना और उस पर प्रैक्टिकल अप्रोच लगाना. Comprehension exercises are given in exams to test the ability of understanding of the language by the student. तो किसी भी एग्ज़ाम में आपको क्यों ये क्वेश्चंस दिए जाते हैं? जस्ट टू टेस्ट योर नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड हाउ वेल यू कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड हाउ वेल यू कैन रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट लैंग्वेज एंड द पैसेज. व्हाट बेसिकली इज़ कि आपका जो नॉलेज है लैंग्वेज का किसी भी भाषा का वो कितना अच्छा है और कितने अच्छे से आप उसको समझ पा रहे हैं. और अगर उस पैसेज से या उस लैंग्वेज से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे पा रहे हैं और कितने अच्छे से दे पा रहे हैं टू द पॉइंट रह के. So, reading comprehension means that you will be provided with an unseen passage and you will be asked to comprehend and answer the questions asked related to the passage. तो basically इस exercise में क्या होता है कि आपको एक passage provide किया जाएगा which will be from 100 to 1000 words. Basically 100 होता है 250, 500, 300 कोई भी word limit होगी. Like 6th 7th में we used to get around 150 to 250 words. Then in 9th 10th we got 500 to 700 words. फिर ऐसे ये लिमिट इंक्रीज होती गई और जब आप किसी यूपीएससी के एग्ज़ाम में जाएंगे, बैंक एग्ज़ाम में जाएंगे तो ऐसे ही 1000 इवन 1500 वर्ड्स तक जा सकता है. सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप उस एक्सरसाइज के दौरान आप टाइम कैसे मैनेज करेंगे, हाउ यू विल आंसर दोस क्वेश्चंस एंड हाउ विल यू सॉल्व दिस एक्सरसाइज ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. सो जो आपका कॉम्प्रीहेंशन होता है उसमें दो तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. There are two ways in which you will be asked to attempt the questions. First is objective type, that is multiple choice questions. And second is traditional type, that is answered in a sentence or two. एक हो जाएगा आपका multiple choice questions, like एक sentence होगा उसके 4 या 5 ऑप्शन होंगे या 3 हो सकते हैं and you just have to take one of them. या traditional type which means कि आपको एक या दो sentences में उसका आंसर करना होगा और you can say it will be in the subjective form. Questions also sometimes include vocabulary exercises such as antonyms, synonyms, phrases और idioms. तो इसमें आप अक्सर कुछ कॉम्प्रीहेंशन में बेसिकली हाई स्टैंडर्ड एडवांस लेवल में आपको टाइटल के लिए बोला जा सकता है, आपको किसी भी वर्ड का एंटोनिम सिनोनिम पूछा जा सकता है, आपको किसी भी फ्रेज या इडियम का मतलब पूछा जा सकता है. सो बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन आर सेटअप टू चेक द IQ लेवल ऑफ द स्टूडेंट. तो बेसिकली ये आपका एक तरह से IQ चेकर भी होता है ना. हाउ टू टैकल डाउन दी कॉम्प्रीहेंशन, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच वन ऑफ देम. लेट्स गेट स्टार्टेड बाय लुकिंग एट द फर्स्ट वन. टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको जब टेक्स्ट मिलेगा, देखिए अगर आप छोटा टेक्स्ट मिला है तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू रीड एंड अंडरस्टैंड इट. बट अगर बड़ा है तो आप कितना पढ़ेंगे, यू मे इवन गेट कन्फ्यूज. सो आपको वहाँ पे टाइम मैनेज करना होगा. कैसे? लेट्स चेक द सेकेंड पॉइंट. डू नॉट रीड द पैसेज मोर दैन वंस. मेरा यही रहता है कि मैं पैसेज को नहीं पढ़ती हूँ. आई विल एक्सप्लेन वाई. बट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बस उसको एक ही बार पढ़िएगा. कई लोग बोलते हैं आप पैसेज को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, उतना अच्छा आंसर आएगा. बट इट इज़ टोटली अ मिथ. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. गो थ्रू द पैसेज आफ्टर यू रीड द क्वेश्चंस एंड रीड ओनली व्हाट इज़ नेसेसरी. मेरा क्या होता है, व्हाट आई डू, आई रीड क्वेश्चंस फर्स्ट. मैं पैसेज नहीं पढ़ती हूँ, आई रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट.
और जो मेरे क्वेश्चंस होते हैं उसके बाद से मैं अकॉर्डिंगली आंसर फाइंड करती हूँ. आई एम अ कॉन्वेंट चाइल्ड, सो मेरे को 6th क्लास से ही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हमारे टीचर्स प्रोवाइड करते थे. और एंड फ्रॉम द 6th क्लास आई कैन टेल यू दैट आई हैव रिसीव्ड full marks or at least 18 out of 20. So this is my skill or a trick that I apply while doing such questions कि I don't read the passage. हम passage नहीं पढ़ते, ये मेरी little trick है. हम questions पढ़ते हैं पहले और उसके बाद I search for the answers. Like जो आपके first 2 questions होंगे उनका आंसर आपको first passage में मिल जाएगा, थर्ड फोर्थ के सेकेंड पैसेज में मिल जाएगा. लंबा है तो अकॉर्डिंगली आप ऐसे एडजस्ट करके ढूंढ सकते हैं. बट मेरा सजेशन है आप अपना टाइम कभी भी पूरा पैसेज पढ़ने पे मत स्पेंड करिएगा, बिकॉज दैट विल बी अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम. देन नेक्स्ट है सर्च द आंसर्स यूजिंग कीवर्ड्स. आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कीवर्ड्स छुपे होंगे. आप उन कीवर्ड्स को उठाइए. जैसे कहीं ग्रोथ होगा, ग्रोथ रेट पूछा होगा तो आप ढूंढ लीजिए ग्रोथ रेट कहाँ है. या कोई इन्वेंशन के बारे में होगा तो आप पहले पैरा में देख लीजिए इन्वेंशन वर्ड कहाँ पे है. या किसी डिवाइस का नाम होगा, टेलीफोन, फोन, मर्डर, कुछ भी, तो आप उस कीवर्ड को ढूंढिए एंड यू विल बी reach to your answer, and it will be helpful in your time management. Next है attempt question based on vocabulary at the end. वैसे तो vocabulary वाले questions जो होते हैं वो आपके end में होते हैं, बट कुछ examiners ये vocabulary वाले questions पहले भी put up कर देते हैं just to confuse you or lower your confidence. बट वहाँ पे आपको घबराना नहीं है. आप उन क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए. आप पहले अपने नॉर्मल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद ही वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि वोकैबुलरी के लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा. और जब तक अगर आप शुरू में कर देंगे देन यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम सर्चिंग फॉर द वर्ड्स. बट अगर आप उसको एंड में करेंगे तो कहीं ना कहीं आपने पूरा पैसेज बाकी आंसर्स को ढूंढने के लिए पढ़ चुके होंगे आप. सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू सर्च द वर्ड एंड टेक आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड. देन डू नॉट लीव एनी क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड. ऐसा बहुत सारे बच्चों का माइंडसेट होता है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो आपका होता है वो डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है. और कुछ बच्चों के लिए एक लैंग्वेज बैरियर भी होता है, उनको मे बी इंग्लिश नहीं समझ में आती तो वो नहीं करते हैं. इसमें देखिए आपकी इंग्लिश छोटी है, सही है, गलत है, इट डज़ नॉट मैटर, यू कैन लीव इट. बट आप ये क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे बिकॉज यहाँ से बहुत अच्छे मार्क्स आपके बन सकते हैं. सो क्वेश्चंस कभी मत छोड़िएगा. दीज आर वेरी ईजी क्वेश्चंस, यू जस्ट नीड टू पे अटेंशन टू द डिटेल. कीवर्ड्स और कीवर्ड्स पे आप ध्यान रखिए. आंसर आपको मिल जाएगा कहीं से, आपको अलग से पूरा थ्योरी डिस्क्राइब नहीं करना है वहाँ पे इंग्लिश में. देन डू नॉट डेराइव द मीनिंग ऑफ द वर्ड एज इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम. जो आपका वर्ड है, देखिए हम लोग इंडियन से, हम सबकी इंग्लिश नॉर्मल है और हमारी ये एक टेंडेंसी होती है कि हम कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं हम उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर लेते हैं हिंदी में. बट जब आप कॉम्प्रीहेंशन पढ़ेंगे मे बी आपके पास कई सारे अननोन वर्ड्स आए और कहीं ना कहीं ये टेंडेंसी होती है कि आप उन वर्ड्स की मीनिंग नहीं समझ पाते और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं. और एक ही वर्ड की एक मीनिंग तो होती नहीं, कई मीनिंग होती है. सो इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. व्हाट यू कैन डू कि आप वो सेंटेंस पढ़िए. जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास मीनिंग आ जाएगा. नहीं आएगा तब भी कोई इशू नहीं होता, बिकॉज द एग्जामिनर इज़ नॉट लुकिंग दैट यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड और नॉट. आपको उसको आपकी मीनिंग से मतलब है ही नहीं. सो इट विल बी नेवर अ वरी फॉर यू. जैसे देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया, राम इज़ अ शोविनिस्ट. तो शोविनिस्ट जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब कई लोग को नहीं पता होगा, राइट. तो अब आप इसमें ये परेशान हो कि शोविनिस्ट क्या होता है, शोविनिस्ट क्या होता, तो इट इज़ नॉट द राइट थिंग टू. इसका कोई काम ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो आपको मीनिंग पे ध्यान देना ही नहीं है. उस वर्ड को वैसे ही पढ़ के छोड़ दीजिए, क्योंकि पैसेज में आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे. अब मान लीजिए आपको इसका कुछ मिल गया इससे रिलेटेड, देन यू कैन वरी. बट अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ भी समझ आ जाएगी. एंड है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपका पेशेंस छूट जाता है, कॉन्फिडेंस छूट जाता है, स्पेशली जब आप हायर लेवल पे देते हैं. तो इट विल बी माई एडवाइस कि डू नॉट लूज योर कॉन्फिडेंस, दैट बिकॉज दैट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट यू नीड टू हैव while you're sitting for an examination. So अब मैंने क्या किया, मैंने एक पैसेज लिया है एज एन एग्जाम्पल एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू. तो पैसेज है, जैसा कि मैंने बोला हम खुद रीड नहीं करते एंड आई विल नॉट एडवाइस यू ऑल टू रीड द पैसेज एट द फर्स्ट. हालांकि मैंने बहुत छोटा सा पैसेज लिया, आप पढ़ भी सकते हैं, बट आई वोंट रीड इट, सो डोंट माइंड. पहला क्वेश्चन है व्हाट कैन हैव बीन मैन्स अर्लीस्ट इन्वेंशन.
अब पहला क्वेश्चन है तो ये पहला हमको कहीं ना कहीं फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट 2 लाइन्स में ही मिल जाएगा। देखिए, मैन का पहला अर्ली इन्वेंशन क्या है? द फर्स्ट में हैव बीन द यूज ऑफ स्टोन टू क्रैक अ नट। पहला इन्वेंशन हमारा हो गया स्टोन, दैट इज योर आंसर। देन व्हाट वर द डिफरेंट वेज दैट मैन यूज द स्टिक फॉर? स्टिक वर्ड ढूंढिए, लाइक यहाँ पे हमारी थर्ड लाइन में द नेक्स्ट वॉज पॉसिबली द यूज ऑफ अ स्टिक टू स्ट्राइक एन एनिमी। तो एक तो हो गया टू स्ट्राइक एन एनिमी, द स्टिक वॉज यूज टू स्ट्राइक एन एनिमी, एनिमी को मारने के लिए। फिर स्टिक और स्टोन को इकट्ठे बना के एक वेपन बनाया, दैट वॉज द अनदर यूज ऑफ स्टिक। जब आप सेकेंड पैरा में आएंगे पार्डन, तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे उसने स्टिक का यूज़ किया है टू मेडल विथ फायर, टू प्ले विथ फायर और टू क्रिएट द फायर। तो आप वो भी लिख सकते हैं। आपके 3 पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स आर इनफ फॉर अ पैसेज। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन वी से दैट फायर एग्जिस्टेड इवन बिफोर मैन लर्न्ड टू प्रोड्यूस इट? तो ये थर्ड क्वेश्चन है, हमें फर्स्ट पैरा में कम चांस है मिलने का, सेकेंड में ही देखते हैं। लाइक फिर हम फायर वर्ड ढूंढेंगे, ठीक है। तो फायर ऑफ कोर्स एग्जिस्टेड, सेकेंड पैरा में फर्स्ट लाइन में ही मिल गया, फायर ऑफ कोर्स एग्जिस्टेड। फॉर लाइटनिंग मस्ट हैव समटाइम्स इन द फॉरेस्ट अब्लेज जस्ट एज इट डज टुडे। तो जो लाइटनिंग होती है, अगर वो बिजली गिरती है किसी भी पेड़ पे काफ़ी तेज़ है तो आग लग जाती है, कई बार तो पूरी फॉरेस्ट ही जल जाती है, खेत जल जाते हैं। सो फायर एग्जिस्ट करती ही होगी। उसके बाद फिर यहाँ पे है कि एंड इन दोज डेज वॉल्केनोज वर ऑल्सो मच एक्टिव, और वॉल्केनोज में तो लावा होता, आग ही होती है, तो वहाँ पे भी वो एग्जिस्ट करती थी। दैट विल बी आर थर्ड आंसर। देन गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। मेरा सजेशन ये रहेगा टाइटल देने पे कि आप कोई भी बोरिंग सा टाइटल उठा के ना रखते, लाइक मैन्स अर्लीस्ट इन्वेंशन। तो ये बहुत बोरिंग और बहुत क्लीशे टाइटल लगेगा। ट्राई टू बी मोर क्रिएटिव व्हेन यू आर penning down the title, like you can write fire the earliest invention of the man. Then what is the antonym of the following words? Antonym आपका विपरीतार्थक शब्द होते हैं, मतलब ऑपोजिट, और सिनोनिम आपके सेम वर्ड्स होते हैं, दैट इज पर्यायवाची शब्द। तो एनिमी का आपको पता ही होगा, फ्रेंड हो जाता है, ग्रेटेस्ट का वीकेस्ट हो जाता है, स्ट्राइक का आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर द वर्ड, पार्डन, एंड मास्टर का हो जाता है स्लेव। या आप स्ट्राइक को अनस्ट्राइक भी लिख सकते हैं, बिकॉज आई हैव डन दैट एंड माई टीचर्स हैव नॉट रॉन्ग द आंसर, सो यू कैन प्ले दैट ट्रिक टू। सो ऐसे ही आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देख सकते हैं। और मेरा ये पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप रीड करिए और अपनी वोकैबुलरी बढ़ाइए, बिकॉज दैट विल बी रियली हेल्पफुल व्हेन यू आर सिटिंग फॉर एग्जाम्स लाइक फॉर बैंक और UPSC। इट विल बी रियली हेल्पफुल। वोकैब बढ़ाइए, इनफैक्ट कहीं भी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो आप ही के लिए अच्छा होगा। और इंग्लिश तो इम्पॉर्टेंट है ही आज के टाइम में। सो बिल्ड योर वोकैबुलरी, बिल्ड योर ग्रामर। So that's it in this video. Thank you very much for watching the video. Also, if you like this video, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आपको कोई query हो तो please post it down in the comment section below. I will reply to each and every one of you as soon as possible. Don't forget to press the bell icon to receive fresh video lectures from us. Thank you.